इस वीडियो से किसी को कोई भी तकलीफ़ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन मैं यहाँ अपनी बात रख रही हूँ बस। गुड़िया, हाँ हमने किया है। तो जो गुड़िया ने मतलब बात कही थी वो बात हमें गुड़िया की सही लगी कि जैसे आप लोगों को कौन क्या करता हमें नहीं प्रॉब्लम होती, तो फिर हमें अगर कोई कर रहा है तो आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है तो आप उससे ज्यादा कर दो, बात खत्म। हाँ, तो आप लोग चाहते कि वो भी ना करें तो ये तो यार गलत बात है ना। और फिर ना तो हम गुड़िया को अच्छे लेते कभी भी। गुड़िया है सामने मुंह पे बोलते हैं। पता है उस दिन जब हिमानी ने बोला था मैं उसी दिन गलत लगी थी वो बात। तो लेकिन हम भाई कुछ बोले नहीं थे, वही चीज ना कि इग्नोर करो, हमने उस दिन भी उस चीज को इग्नोर किया था। अगर हिमानी को लग रहा था कि इस वजह से नहीं आती तो हिमानी तो ना तो मेरे किसी वीडियो पे आती ना मेरी लाइव में आती हैं। ठीक है, हम तो उनके हमेशा वीडियो पे भी जाते हैं, लाइव में भी जाते हैं। तो हमें उसी दिन खराब लगी थी ये चीज, लेकिन हमने इग्नोर की, हमने कहा छोड़ो बात को खत्म करो। लेकिन अगर मुद्दा मेरे ऊपर आ रहा तो हाँ, हमने इस बात पे गुड़िया का सपोर्ट किया कि भाई सिर्फ गुड़िया ही हमें करती है, उससे आप लोग जब इंसान हमें इग्नोर कर रहा तो फिर क्या फायदा है? फिर हम पागल हैं जो हम वहां जाएंगे? पागल तो नहीं है ना। और हमने मुंह से कह के भी देख लिया कि शायद छोटी है हमसे तो चीजें ना समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला। तो फिर तुम करती हो, तुम देखा, तुम हमसे कब से जुड़ी हो? अभी तो जुड़ी नहीं हो। हमारे तुम्हारे बीच में कभी कुछ हुआ है बताओ? कभी हम दोनों के बीच में आज दिन तक ये सब चीजें तो नहीं आई, अब क्यों आ रही? हमें समझ नहीं आ रहा कि अब क्यों आ रही है। मैं कभी तो कोई कमेंट मिलना चाहिए ना, ये तो हमें मानी का कुछ तो मिले। शॉर्ट पे, कम्युनिटी पे, वीडियोस पे, लाइव में कभी तो कुछ मिले ना। हम कैसे विश्वास कर ले? रत्ना तुम बताओ। हम तुमसे इतने साल मतलब कम से कम 1.5-2 साल से जुड़ रहे, तुमने आज दिन तक हमें कुछ गलत देखा? अब ये गलत फहमी हमारे तुम्हारे बीच में क्यों हो रही है? हमें नहीं समझ में आ रहा। हाँ, बस एक और बात लास्ट। दीदी, आज मैं अकेली खड़ी हूँ क्योंकि मैं सही हूँ। एक समय आएगा दीदी जब आप अकेली होंगी। मुझे बहुत कष्ट हुआ। नमस्ते सभी को, सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं कुछ चीज़ें एकदम साफ और सीधी यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ। जितने भी लोग मुझे जो भी समझे, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं, क्योंकि सच हमेशा अकेले होता है और झूठ झुंड में। सभी जानते होंगे ये चीज़। बहुत सारी चीज़ें जो अब तक मैंने कभी भी नहीं की, लेकिन आज मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। ना ही मैंने कभी किसी को गलत कहा, फर्स्ट। ना ही मैंने किसी को गाली दी, सेकंड। ना ही मैंने किसी की बेइज्जती की। ना ही मैंने प्रॉपर कभी किसी का नाम लिया, सबसे बड़ी बात। और पहली बार ऐसा है यूट्यूब पे कि मैं थोड़ा सा मन से वो हूँ कमज़ोर, रिश्ते बहुत जल्दी बना लेती हूँ और यही चीज़ मुझ पे हावी हो गई है। तो यहाँ पे बात मैं सीमा दीदी की कर रही हूँ। सीमा दी नमस्ते। आज दीदी आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। खैर ठीक है, ये आपकी अपनी मन की बात थी और आपने कही, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी मन की बात कह दी। पर हाँ दीदी, कब हमारी लाइव में, व्लॉग में, कम्युनिटी में, कहीं भी कब हम लोगों ने आपकी बेइज्जती की? आपने कहा आपकी बुराई होती है, बेइज्जती होती है और आप सुनती हैं और चली जाती हैं, आप नहीं आती। और दीदी, आपने मुझसे ये बोल दिया, आपने बोल दिया हिमानी कभी भी मेरे व्लॉग्स पे, कम्युनिटी पे, शॉर्ट्स पे और लाइव में नहीं आई। दीदी, अब बात मुंह से मैं नहीं करूँगी, अब बात मैं सबूत के साथ करूँगी। अब मैंने आपके कौन कौन से व्लॉग वॉच किए हैं, मैसेज किए हैं, कम्युनिटी पे मैसेज किए हैं, शॉर्ट्स पे मैसेज किए, कितने हैं? अगर आपने 100 डाले होंगे ना दीदी, तो मैंने 50 पे तो मैसेज किए हैं। और हाँ, सबकी एक जैसी आदत नहीं होती दीदी। मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली में, मेरा 5 साल का बेटा है। एक बात दीदी आपको बता दूँ, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, मेरा बेटा बहुत छोटा है। हम सास ससुर के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरे घर में फ्री हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम पूरे दिन फ़ोन चला सके। हम बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ के लिए टाइम निकालते हैं। और दीदी आपने सरेआम अपनी लाइव में
इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया है कि हिमानी मेरे व्लॉग्स पे, शॉर्ट्स पे, कम्युनिटी पे कभी नहीं आती। तो आप लोग, मैं जो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। अगर मैं नहीं गई तो कह दीजिएगा कि मैं झूठी हूँ या सच्ची। आप लोगों को मैं अभी स्क्रीनशॉट दिखा दे रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद दीदी इतना झूठ, हम सच में इतनी उम्मीद आपसे मुझे नहीं थी कि आप इतना झूठ बोलोगे दीदी। फिर ठीक है दीदी, और मैं आपको बहुत दीदी प्यार से ये बात कहूँगी कि मैंने यूट्यूब पे रत्ना दीदी को अधिकार दिया है कि वो मुझे 4 थप्पड़ भी मार लेंगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन पूरे यूट्यूब को मैंने अधिकार नहीं दिया, और ना ही आपको। ठीक है दीदी, मैंने आपको बिल्कुल भी ये अधिकार नहीं दिया है कि आप मुझे कुछ भी कह सकती हो। और आप पर्सनली आपने ये चीज़ कहा था कि सभी लोग मेरे लिए बराबर हैं, बिल्कुल भी नहीं। यदि मेरे लिए सब लोग बराबर होते तो मैं आपको नंबर ना देती। नंबर हम उन्हीं को देते हैं जो हमारे लिए अलग होते, हमारे फैमिली की तरह होते, और हमने हमेशा अपनी फैमिली की तरह समझ। और बात है रत्ना दीदी की, रत्ना दीदी आपसे क्यों ही जलेंगी। और हाँ, एक बात मुझे सबसे ज़्यादा खल रही है, सबसे ज़्यादा ये बात मुझे एकदम पिंच कर रही। सब लोगों का कहना है, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगी, आपके साथ सभी लोगों का ये कहना है कि अभी तक आप लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे थे 2-2.5 साल से जो भी, और अब ऐसा क्या हो गया जब से 3 बहनें आई। क्लियर अब मैं बता रही हूँ, जो लोग आप लोग मुंह से नहीं बोल रहे हैं, जब से 3 बहनें आई पता नहीं क्यों हम लोगों के रिश्ते ख़राब हो गए, पता नहीं। तो दीदी जिससे रिश्ते ख़राब हुए हैं आप उससे डायरेक्ट पूछ लीजिए, प्लीज़ किसी चीज़ का ब्लेम किसी पे मत करिए। जब से 3 बहनें आई तो हमारे उनसे रिश्ते ख़राब हो गए। रिश्ते ख़राब है अच्छे हैं मुझे नहीं पता, आपके पहले कैसे थे वो भी मुझे नहीं पता, अब कैसे वो भी मुझे नहीं पता। और मेरी वजह से किसी के रिश्ते ना ही मैं ख़राब करना चाहती हूँ और ना ही मैंने कभी कोशिश भी की। पर्सनली मैं अपनी बात यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। और बात बता रही हूँ, आपने एकदम से कह दिया कि हिमानी ने कह दिया सुपर चैट वाली बात। हाँ दीदी, अगर आपको ये लग रहा है, मेरे मन में जो बात थी मैंने अपनी बहन की लाइफ में कहा, ठीक है। मेरे मन में मान लो कोई बात थी तो मैंने अपनी बहन को कहा, आपसे तो मैंने नहीं कहा ना। और आपने मुझसे क्यों कहा कि तुम सुपर चैट मुझे कर देना? मैंने आपसे कहा है क्या दीदी? आप खुद बताइए, कभी मैंने आपसे कहा दीदी मेरा व्लॉग देख ले, दीदी मेरा शॉर्ट देख ले, लाइव आ जाना, कभी कहा? आपने कहा मैं पागल हूँ क्या? आपने ये बात बोली, मैं पागल हूँ क्या? हमने आपसे कभी नहीं कहा। रत्ना दी का तो हम लोग इंतज़ार भी करते हैं लाइव में कि अब रत्ना दीदी आएंगे हम बात करेंगे। जो रत्ना दी से अटैचमेंट है ना, वो मुझे आपसे कभी नहीं हो सकती दीदी, और जो प्रेम रत्ना दी से है कभी भी आपसे नहीं होगा। और पर्सनली मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ दीदी कि आपने यदि मेरा नाम अपनी लाइफ में ना लिया होता तो ये व्लॉग आता भी ना। ये व्लॉग बनाने का सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप, और मेरे नाम का दुरुपयोग करना आपका अधिकार नहीं है। और चंद व्यूज़ के लिए दीदी मेरे व्लॉग नहीं देखती है आपने, मतलब रिश्तों पर तो भरोसा ही उठ गया। क्या अब आज के बाद सोशल मीडिया पे मुझे तो कोई भी रिश्ता नहीं बनाना है, क्योंकि दीदी ये सबक आपसे मिला मुझे, सच में धन्यवाद सीमा दीदी, धन्यवाद। आपने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे, दिल से मैं बता रही हूँ, ये सबक मुझे आपसे मिला है कि दीदी कभी भी सोशल मीडिया पे रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। आपसे रिश्ता बनाया, बड़ा अच्छा लगा। हमारी सीमा दी बहुत अच्छी है, कानपुर गए, आपने फ़ोन किया, हमने उठाया, हाँ दीदी आपने कहा हम नहीं आ पाए इटावा में, और प्रियंका ने मुझे एड्रेस नहीं भेजा। आज तो मैं खुश हूँ कि अच्छा हुआ एड्रेस नहीं भेजा, शायद मुलाकात होती तो रिश्ते और ज़्यादा नज़दीकियाँ आ जाती और ज़्यादा प्रेम बढ़ जाता, तो कष्ट ज़्यादा होता। तो ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। अच्छा हुआ कि हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हुई, और अब मैं कभी चाहूँगी भी नहीं कि हमारी और आपकी मुलाकात हो दीदी, सच में। और दिल से आपको बड़ी बहन माना था, इसीलिए इतना ज़्यादा कष्ट हुआ, वरना तो हज़ारों लोग यूट्यूब पे हैं, ना ही किसी के लिए कष्ट होता है, ना ही दुख होता है, ना ही कुछ। और सच में मेरी जो भी बात आपको दीदी गलत लगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात हमेशा रखती हूँ और रखूँगी। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो मैं अपनी बात हमेशा रखूँगी दीदी। आप सही हैं, धन्यवाद। मैं सही हूँ, मैं अपनी बात को कहूँगी ही कहूँगी, और इसके लिए मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा किया आपने, समय रहते हमारी भी आँख खुल गई। बहुत बहुत अच्छा लगा कि अभी तो हम नए नए हैं दीदी,
आप तो सालों से हैं यहाँ, इतना हम नहीं जानते थे दुनियादारी के बारे में। आधी उम्र तो होगी आपसे, नहीं आधी, थोड़ी सी ज़्यादा ही सही, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है दीदी मेरी। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा नाराज़गी में हमने ज़्यादा आपसे बोल दिया, तो उसके लिए मैं क्षमा आपसे चाहूँगी दीदी। पर हाँ दीदी, कभी भी मेरे वीडियोस पे, शॉर्ट्स पे, कम्युनिटी पे आने की नहीं ज़रूरत है। और दीदी मैं नहीं आऊँगी उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत शिकायत की, बहुत। और हाँ, एक और बात मैं तो बताने ही भूल गई, आप जब जब लाइव में आती थी ना, 10 मिनट का ब्लॉग है तो आप 10 मिनट लाइव में देती थी, 5 मिनट का ब्लॉग है तो आप 5 मिनट लाइव में देती, घड़ी से देख कर। और हमेशा मेरा ब्लॉग आ गया, वॉच कर लेना, आप इसीलिए आती थी लाइव में, वरना आप कभी सपोर्ट करने नहीं आए। ठीक है दीदी, बात बहुत सारी हैं और बहुत कष्ट हुआ है आपकी लाइव सुनकर। मैं तो आपकी लाइव सुनती भी ना, सच बता रही हूँ, लेकिन जब कल आप प्रियंका दी की लाइव में इस तरह बोली ना, तो मुझे मजबूर कर दिया लाइव सुनने के लिए। बहुत कष्ट हुआ दीदी। अब मैं यूट्यूब पे कोई रिश्ते नहीं बनाऊंगी रत्ना दीदी को छोड़कर। और रत्ना दीदी से जो हमारा लगाव है ना, वो कभी भी किसी भी यूट्यूब से नहीं, यूट्यूब के किसी भी पर्सन से नहीं होगा। और आप एक यूट्यूबर हैं दीदी, अब आप कोई भी मेरे लिए पर्सनल बहन या बड़ी बहन नहीं है, आप एक यूट्यूबर हैं। और रत्ना दीदी हमारी बड़ी बहन है और ज़िंदगी भर रहेंगी। ये यूट्यूब रहे ना रहे, ये हिमानी रहे ना रहे, रत्ना दीदी मेरी बहन रहेंगी। नमस्ते। और ये कुछ स्क्रीनशॉट मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, सबूत के तौर पे सिर्फ, मेरा कोई भी पर्सनल किसी से भी दुश्मनी नहीं। दीदी ने कहा है कि मैं उनके कम्युनिटी पे, ब्लॉग पे, शॉर्ट्स पे कभी नहीं आई, तो बस मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ, देख लीजिएगा कि मैं कभी आई या नहीं आई। और मैं जो भी ब्लॉग देखती हूँ फुल वॉच करती हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी लोग देख लीजिएगा।